हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिख लेना है कॉलिजन। कॉलिजन क्लास 11 फिजिक्स नोट। ठीक है, तो ये क्लास 11 का फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलिजन क्या होता है, ठीक है। तो कॉलिजन हम लोग अपना जनरल नेचुरल जो लाइफ है उसमें भी हम अपना लाइफ में इसको देखते हैं हमेशा। तो कॉलिजन का मतलब होता है दो बॉडी में आपस में टक्कर। जैसे कि ये बॉडी ए है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है। दोनों बॉडी आपस में क्या हो रहा है, दोनों साइड से हम फोर्स लगाते हैं। इधर से भी हम फोर्स लगाएंगे और इधर से भी हम फोर्स लगाएंगे। यहाँ से फोर्स लगाते हैं और इससे भी हम क्या करेंगे, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो जब दोनों आपस में टक्कर, दोनों में क्या होगा, टक्कर होगा, जोरदार टक्कर होगा, तो दोनों के बीच में एक क्या होगा, बहुत ही तेज फोर्स काम करेगा। जब दोनों बॉडी आपस में टक्कर होगा, टक्कर खाने के बाद दोनों बॉडी क्या होगा, रिटर्न चल जाएगा। ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जोरदार टक्कर होगा जिससे एक बहुत ही तेज फोर्स जो होगा वहां पर काम करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉलिजन बोलते हैं। कॉलिजन का मतलब क्या हो गया, टक्कर। जैसे कि आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में, लगभग बच्चे तो क्रिकेट खेलते होंगे, उसमें आप लोग देखते होंगे कि जब एक बल्ले से एक बैट्समैन गेंद को मारता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, जोरदार टक्कर होता है, कॉलिजन होता है ना। तो बॉल और बैट के बीच में क्या लगता है, जोर का फोर्स लगता है, बहुत ही जोर का लगता है, जिससे बॉल हमारा बाउंड्री के पार या फिर दूर चला जाता है उस बल्ले से। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, कॉलिजन होता है। ठीक है, तो कॉलिजन का डिफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखेंगे कॉलिजन। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। आ कॉलिजन इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज, दो या दो से अधिक बॉडीज। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखोगे, इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर बॉडीज, है ना, टू और मोर बॉडीज इन आ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। जब देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में फोर्स लगा कर टक्कर लगाते हैं तो ये बहुत ही कम समय के लिए होता है ना। ये नहीं कि यहाँ पर दोनों चिपक के रह जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। दोनों बॉडी में जोर का टक्कर होगा, दोनों के बीच में बहुत तेजी से फोर्स अप्लाई होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। जब एक बल्लेबाज किसी बॉल को मारता है तो बहुत कम समय के लिए, ऐसा नहीं कि बल्ले से बॉल चिपक के रह जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो दोनों के बीच में जब कॉलिजन होता है, टक्कर होता है, तो बहुत तेजी से बॉल वापस जाता है। ठीक है, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए ये आपका फोर्स लगेगा। ड्यूरिंग विच दे एक्सर्ट लार्ज फोर्सेस ऑन ईच अदर, दोनों के बीच में क्या होगा कि बहुत ही तेजी से उसके बीच में क्या करेगा, फोर्स काम करेगा दोनों में। ऐसा नहीं कि बल्ला में नहीं होगा, बल्ला में भी आपका जोर का फोर्स लगेगा और बॉल में भी जोर का फोर्स लगेगा। ठीक है, जिससे बॉल आपका दूर बाउंड्री के पार चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉलिजन का डिफिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा कि यहाँ पर ध्यान देना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब कि टोटल जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे कि इन द अब्सेंस of external force, the total linear momentum of a system remains conserved during a collision. इस कॉलिजन के बीच में जितना भी आपका लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने होता है लेकिन उसका डायरेक्शन जो है, पाथ जो है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये इसमें लीनियर जो मोमेंटम होगा वो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आ सिस्टम रिमेंस कंजर्व, इसमें टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, अब हम इसका टाइप्स का बात करें तो इसका टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग समझेंगे एक छोटा सा एग्जांपल से। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड टॉपिक तक हो गया हम लोगों का। अब हम लोग थर्ड टॉपिक करेंगे। थर्ड जो हमारा है, टाइप्स ऑफ कोलिजन। कोलिजन का कितना टाइप्स है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट आपको मिलेगा कि इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड है इन इलास्टिक कोलिजन और थर्ड है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पिक्चर से समझते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा क्योंकि यहाँ पर पिक्चर को हमको ड्रॉ करना होगा, है ना।
यहाँ से पिक्चर आपका ड्रॉ हो चुका है, एक लाइन है, एक सरफेस है, और एक क्या है पर बॉल है, ठीक है। इस बॉल को अगर हम यहाँ से छोड़ते हैं, ये h हाइट से हम इस बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका ये हाइट हम लोग देते हैं ना, ये बॉल को हम यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ेंगे इस हाइट से, हम बॉल को इस सरफेस पर छोड़ेंगे। तो अगर इसमें ये बॉल यहाँ से छूट करके यहाँ पर आएगा, है ना, सरफेस पर टक्कर होगा, सरफेस में टक्कर होने से अगर बॉडी आपका सेम हाइट तक ट्रेवल किया, जैसे कि यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पर टक्कर होने के बाद इस सरफेस पर और आपका ये जो बॉल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने से इसके अंदर अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये वापस अपने स्थान तक पहुंच पाएगा, इस ऊंचाई, इस हाइट तक पहुंच पाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अगर इसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है तो अपने ये इनिशियल पोजीशन तक पहुंच पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका एनर्जी लॉस होता है, तो जब अगर एनर्जी लॉस होगा तो ये अपने हाइट पर पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। शायद इस हाइट तक आपका पहुंच पाए, इस हाइट तक भी पहुंच पाए, इससे ये भी कंफर्म नहीं है कि ये किस हाइट तक पहुंच पाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका, ये तो आपका जिस पोजीशन से हम छोड़े हैं उस पोजीशन तक तो नहीं पहुंच पाया, तो ये क्या हो गया, इन इलास्टिक कॉलिजन। जो अपने पोजीशन तक पहुंच जाए वो क्या होगा, आपका इलास्टिक कॉलिजन। अगर यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये वो होगा इलास्टिक कॉलिजन, लेकिन अपना पोजीशन तक ना पहुंच करके कुछ डिस्टेंस, हाइट, कम ऊंचाई तक के ट्रेवल करे तो वो क्या होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन थर्ड जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इसका जिक्र आपके 11th क्लास के बुक में नहीं मिलेगा। शायद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को दो टाइप्स ही पढ़ना है, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। लेकिन हम लोग थर्ड पॉइंट जो है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ये भी हम लोग जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ से जब छोड़ते हैं तो इसी ऊंचाई में यहाँ पर इस सरफेस में कॉलिजन होने के बाद, टक्कर होने के बाद ये शायद कुछ ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है ना, शायद इससे कम ऊंचाई तक, इस हाइट तक आपका बॉल पहुंच पाता है। तो ये क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना, जो बिल्कुल भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा, है ना। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि हम इसका डिफिनेशन समझेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, तो टोटल, यहाँ से ध्यान देना पहले हमको ना, टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। जितना भी इसमें लीनियर मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों ही क्या होता है, कंजर्व होता है। इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं और सरफेस में टक्कर होने के बाद ये सेम हाइट तक ट्रेवल कर पाता है। यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ पर ये यहाँ पर इसको हम रफ करेंगे, यहाँ से हम लोग को क्या बनाना है, सर्कल बनाना होगा, है ना। ये बॉल है, इस हाइट से छोड़ते हैं और वापस ये उसी हाइट में पहुंच जाता है। जब यहाँ से कॉलिजन होने के बाद इसी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जब पहुंच जाता है तो इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ना ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ना ही आपका लीनियर मोमेंटम का भी इसमें कुछ लॉस नहीं हुआ। दोनों क्या हुआ, दोनों मेरा क्या है, कंजर्व है ना। टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। तो इसी कारण ये कॉलिजन होने के बाद भी अपने इनिशियल पॉइंट तक पहुंच पाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है तो वहां पर आपका कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ना ही लीनियर मोमेंटम का लॉस होता है, ठीक है। गैस फ्री टू मूव होता है ना, वो अपने सिलेंडर में कहीं भी फ्री टू मूव करता है और उसमें जितना भी काइनेटिक एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है ना। गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, वो पूरे सिलेंडर में ट्रैवल करते रहता है, लेकिन कभी भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस नहीं होता है। तो एक वर्ड आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसका डिफिनेशन मेरे पिछले क्लासेस में आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट कैसे होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है आपके मोशन से।
कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो मेरे पिछले वीडियो में जा करके डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर लिंक में दे दूंगा, वहां से आप उसमें जा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, कंफर्म हो गया होगा, क्लियर? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन जो होता है हमारा कि इसमें मोमेंटम इज कंजर्व, इसमें मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। जैसे कि मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, है ना, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जब लॉस होगा, देखिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं इस पिक्चर से, इस पिक्चर से सब आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम इस पॉइंट से इस सरफेस पर हम लोग क्या किए, फॉल किए, गिराएं, तो इस फॉल से क्या होगा, यहाँ पर कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के कारण यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो ये अपने फाइनल इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया, जिससे ये कुछ ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाया, कुछ डिस्टेंस को ही ट्रेवल कर पाया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा होने के पीछे कारण होगा। तो ऐसा होने के पीछे कारण क्या है कि अपना ये काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर लॉस हुआ है, जिसके कारण ये अपना इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया। तो वैसा कोलिजन जिसमें आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कंजर्व नहीं होगा, जिसके कारण वो इनिशियल पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल इसका, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, कुछ एनर्जी अपना लॉस करता है, कैसे? अपने हीट के कारण और साउंड के कारण। जैसे कि यहाँ से अगर हम फेंकते हैं तो कोई अगर इस सरफेस पर टक्कर होगा तो इससे क्या होगा, साउंड रिलीज होगा, साउंड रिलीज होगा, हीट होगा, तो इसके कारण ये एनर्जी अपना यहाँ पर लॉस करता है। ठीक है, और डिफॉर्मेशन, और अपना डिफॉर्मेशन के कारण। ठीक है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थर्ड पॉइंट है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इसको हम लोग रफ करते हैं ताकि हम इसी पिक्चर में कम समय में आपको समझा पाए बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपका है थर्ड सी नंबर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यहाँ देखिए इनइलास्टिक कोलिजन और यहाँ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दोनों ही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ कि अपने पोजीशन तक वो ट्रेवल नहीं कर पाया कोलिजन होने के बाद। तो क्या, जब परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो होगा बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस होगा, जिसके कारण ये शायद कुछ ही डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर पाएगा कोलिजन होने के बाद। जैसे कि बॉडी स्ट्राइक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, बॉडी क्या करेगा, बॉडी स्ट्राइक करेगा टुगेदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो होगा लॉस होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो अपना पोजीशन तो जाने का दूर का बात है, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ ही डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा। देखिए बहुत ही कम, बहुत ही कम ये, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं होगा। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का बात हो रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, सीधा दर्शाने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ आपको इसको साइड में बताया गया। ठीक है, तो जिससे ये अपना कुछ ही डिस्टेंस कोलिजन होने के बाद कुछ ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और ये अपना इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, बहुत दूर रह जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। किसके कारण? कोलिजन के कारण, हीट के कारण, साउंड के कारण ये अपना एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है। कहाँ पर? इस सरफेस पर, है ना, इस फ्लोर पर। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो आपको बस तीनों में क्या क्या ध्यान रखना है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा और लीनियर मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, कंजर्व होगा, उसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जहां पर कुछ काइनेटिक एनर्जी का वो लॉस करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपका लॉस होगा उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर हो गया होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको तीनों टॉपिक के बारे में बताया गया, तीनों टाइप के बारे में बताया गया। लेकिन आपके ये सी पॉइंट जो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उस बुक में भी नहीं मिलेगा। ये आपको समझने के लिए बता दिया गया है। आपको एग्जाम में आता है तो आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, ए और बी, और ये भी लिखते हो तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। ठीक है। पॉइंट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट बना के जरूर लिखोगे। ठीक है। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन कोलिजन। कोलिजन में क्या हो रहा है, मोमेंटम हमेशा क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। देखिए तीनों टॉपिक में, तीनों टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मोमेंटम है मेरा हमेशा कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, कहीं काइनेटिक एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन मोमेंटम जो आपका है, फर्स्ट यहाँ पर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व इन कोलिजन। कोलिजन में कभी भी मोमेंटम जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो हमेशा कंजर्व रह रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो नेचर ऑफ कोलिजन, कोलिजन का नेचर क्या है ना, उसका नेचर पर वो डिपेंड कर रहा है। कौन, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा उसके नेचर पर, किसके नेचर पर, कोलिजन के नेचर पर, कि कोलिजन किस नेचर पर हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये 4th पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर करोगे। ठीक है। तो इसको आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिससे आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से इसका तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। देखिए आप इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, आपको पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना। चलिए, तो एक इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोट्स बनाओगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलोगे, जिससे आपको कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहो। ठीक है। साथ देखिए कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है या लॉस होता है, तो ये सब पॉइंट्स है जो आप लोग खुद से भी बना सकते हो। ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड होकर के, और भी किसी टॉपिक पर दिक्कत होगा तो वहां पर भी अपना डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि जो बच्चे होंगे मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।